हे फ्रेंड्स, आई नो वैक्सीन लेकर के सब बिल्कुल अच्छा हो गया होगा, आई विश सो। तो अब से ये सारे दुनिया की टेंशन कोरोना वायरस को एक साइड में रखते हुए चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं स्टडी विथ फुल मस्ती विथ राइजिंग लर्निंग किंग स्टार। तो फ्रेंड्स, आज हम सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, तो फिज़िक्स में हम पढ़ने वाले हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टास्क देना चाहता हूँ। फर्स्ट इज, डिड यू थिंक एवर दैट वाई लाइट डज नॉट ट्रेवल इन कर्व लाइन, वाई इट ओनली ट्रेवल्स इन स्ट्रेट? सेकेंड वन, if you want to see an enlarged image of your face, which type of mirror will you use? Third one is, nature of a mirror having a focal length plus 10 cm is converging in nature. Is it true or false? Why do we prefer a convex mirror as rear view mirror in vehicles? क्या आपको पता है कि हेडलाइट ऑफ कार में हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता है देन इट्स गुड, अगर नहीं पता है तो भी आई प्रॉमिस चैप्टर के एंड तक हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो फ्रेंड्स, हमारे मन में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि लाइट होता क्या है? व्हाट इज लाइट? बेसिकली लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी। सिंपल, सभी को पता है कि लाइट एक फॉर्म है एनर्जी का जो कि हमें देखने में मदद करता है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि बिना लाइट के हमारी दुनिया कैसी होती? कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लाइट? हम चीज़ों को देख ही ना पाते क्योंकि लाइट ही है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं। इमेजिन करो कि आप रूम में अकेले हो और आप हॉरर मूवी देख रहे हो, अचानक से लाइट कट जाती है ना? तो चीज़ों को हैंडल करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, डर लगने लगता है। तो फिर लाइट नहीं होती, लाइट की वजह से ही आज हमारी लाइफ इतनी सिंपल और अच्छी हो गई है, कंफर्टेबल एक तरह से आप बोल सकते हो। कभी कभार हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम लाइट के जरिए चीज़ों को देख कैसे सकते हैं? हाउ कैन वी सी द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लाइट? तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे रेस पड़ती है, लाइट रेस पड़ती है, तो फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक पहुंचती है और फिर हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट रेज दैट फॉल ऑन दैट ऑब्जेक्ट। दोज रिफ्लेक्टेड लाइट रेज व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस। सिंपल। क्या आपको पता है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है? ऑब्वियसली ये तो सभी जानते हैं कि लाइट बहुत ही फास्ट ट्रैवल करता है। लाइट ट्रैवल्स वेरी वेरी फास्ट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? इट्स अराउंड 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड, दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यू मे ऑल्सो से दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है चैप्टर के पहले क्वेश्चन की, दैट व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आप सिंपल में ये भी बोल सकते हैं द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब भाई, जैसे सबका नाम होता है वैसे जो रे आई उसका भी नाम होगा और जो रिफ्लेक्ट हो गई फिर उसका भी नाम। तो फ्रेंड्स, जो रे आ रही हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसिडेंट रे और जो फिर वापस जा रही है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। द फिगर विच इज शोन ऑन योर स्क्रीन इज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर एंड द लाइट रे इज परपेंडिकुलर और यू मे से नॉर्मल टू द surface, where I denotes incident ray and R denotes reflected ray and the normal is perpendicular to the surface. फ्रेंड्स, जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ सेज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि आई डेनोट्स इंसिडेंट रे एंड आर डेनोट्स रिफ्लेक्टेड रे। तो पहला लॉ ये कहता है कि जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के इक्वल हमेशा होता है, ठीक है। और जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लो इन द सेम प्लेन, ठीक है। जो इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल होता है वो तीनों एक ही जगह पे लाई करते हैं, जैसा कि अभी फिगर में भी आपको दिखाया गया था, ठीक है। पहला लॉ ये कहता है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर ऑलवेज, ये याद रखना है, ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और सेकेंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये जो होते हैं वो सारे एक ही जगह पे लाई करते हैं, ओके।
तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आया होगा ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इफ़ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मिरर, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, दिस इज टू ईजी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर कमेंट करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।